जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में वनवास के उस प्रसंग का वर्णन किया है जब श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी यमुना जी में स्नान करके और उन्हें प्रणाम करके वनवास के मार्ग पर अग्रसर हैं। तभी उन्हें जो भी स्त्री पुरुष मार्ग में आते जाते देखते हैं वे यही चाहते हैं कि कुछ समय उन्हें अपने नेत्रों का लाभ और मिले, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी को मन भरकर देख सकें। तभी वे उनसे निहोरा करते हैं कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर विश्राम कर लीजिए और कुछ जलपान करके तब आगे के मार्ग पर चलिए। तभी श्री रामचंद्र जी एक गांव में पहुँचते हैं और वहाँ के भी स्त्री पुरुष उनसे यही चाहते हैं। पिछली कथा में हमने जहाँ तक वर्णन किया है, आज उसी के आगे से हम आज की कथा में वर्णन करेंगे। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे कि आप श्री रामचरितमानस के कथा श्रवण का लाभ आसानी से हमेशा लेते रहिए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक कलश भरी आनहि पानी, अजय नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानि श्रमित सिय मन माही, घरिक विलम्ब किन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एक टक सब सोहै चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिक सुबग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, सोहै कर कामलिनी धनु तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुबग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देख रहे हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों ने मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहनते हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लागै पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाए कछु पूछत डरहीं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानि गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलहि तुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मुक्त सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष
इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकतमणि और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर हैं और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिय मन महो मुस्कानी। तिन्है बिलोकी बिलोकति धरनी, दुई सकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर वचन पिक बैनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करि बाकी। खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहो तिन्है सिय सैननी। भय मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगे मही असीसीस। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। उत्तम गौरवर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच में सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौर शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के ऐसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, अर्थात शुभकामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती संपति प्रिय होहूँ, देवी न हम पर छाड़ बुछोहू। पुनि पुनि विनय करे कर जोरी, जो ए मार्ग फिरी बहोरी। दर्शनु देव जान निज दासी, लखि सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्न कहि दीन्हा। लखन जानकी सहित तब गवनु किन्न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। वे स्त्रियां कहती हैं, पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर से इसी रास्ते से लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो।
उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावनाओं से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताहि, देहि दोष देहि मन माहि, सहित विषाद परस्पर कहें, विधि कर तब उल्टे सब अहें। निपट निरंकुश निठुन शंकु, जेहि शशि किन्न सरुज सकलंकु, रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। जो पै इन्हें दिन बनवासु, किन्न बादि विधि भोग बिलासु, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। ए मई परई डासी कुसपाती, सुभग सेज कत सृजित विधाता, तरुबर बास इन्हें विधि दीन्हा, धवल धाम रुचि रुचि श्रम कीन्हा। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब वे बिना जूते रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। आज के लिए बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आसानी से जुड़ते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।